सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप सभी जानते हैं सत्संग में कितनी शक्ति है। सत्संग का आशीर्वाद सत्संग करने वाले को भी मिलता है और सत्संग सुनने वाले दोनों को मिलते हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सत्संग मिस न हो जाए। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि गुरु परिवार कहां-कहां से सत्संग में हाजिर है पता लग सके। शुरू करते हैं आज के प्यारे से सत्संग से। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग में अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ सत्संग से कि कैसे गुरु जी ने मुझे कदम कदम पर मुझे बचाया है, मेरी लाइफ को कैसे सिक्योर किया है, कि उन्होंने हर दम मेरी रक्षा की है, मेरी फैमिली को बचाया है दुखों से। तो संगत जी, मैं आपको सारी बात बताऊंगी कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। संगत जी, दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन हम लोग दुखों को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, सभी दुख हमारे पास ही आते हैं। बट अब जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर मेरे माँ का साया है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे भगवान मेरे साथ है, जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग में शेयर करती हूँ। संगत जी, ये 2 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड जैसे नाइट में वॉशरूम के लिए उठे तो जैसे ही डोर के पास गए तो एक ब्लैक कलर का सांप था, वो भी जहरीला सांप था ब्लैक कलर का, और वो एकदम ऐसे रोटेट होके कुंडली मार के ऐसे था कोने में। वो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने लाइट ऑन की तो एकदम से ये वापस मेरे पास रूम में आए और उन्होंने बोला कि रितु खड़े हो, घर में सांप घुस गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घबराओ मत, सब सही हो जाएगा, आप डरो मत, आप बिल्कुल भी, बस आप उनके आगे ही बोल दो कि आप जहाँ भी आप जाओ आराम से चले जाओ, बस हमें कुछ मत करो, आराम से आप निकल जाओ। नाग देवता, सांप देवता, उन्होंने ऐसे ही बोला। और जैसे ही बोला संगत जी, 2-3 मिनट के बाद ही वो जो सांप था धीरे धीरे मुड़ के आगे बाहर की तरफ, पेड़ की तरफ, जो मेरा चौक था वहां पे मेरा छोटा छोटा गार्डन बना हुआ है, तो वो पौधों के अंदर छुप गया। फिर संगत जी, हम लोग, फिर हस्बैंड ने बोला कि वो पौधों के अंदर छुपा हुआ है, वहां पर तुलसी का पौधा भी है, वो भी आपको 2-2:30 बजे का टाइम था। और फिर मेरे को बोला कि अब कैसे करें। फिर हस्बैंड ने फिर हमारे जो जेठ जी है उनको उठाया कि ऐसी ऐसी बात है, घर में सांप घुस गया है, और वो भी काफी अच्छा। संगत जी, हमारा जो हैंड है उससे भी बड़ा सांप था वो। तो नेचुरली बात है, वो था भी जगह सांप था पूरा, उसका फन वगैरह सब कुछ हस्बैंड ने बताया था कि ऐसा, मैंने तो खैर देखा नहीं, और हस्बैंड बता रहे थे कि उसका फन वगैरह वो क्लियर दिखाई दे रहा था। तो वो फिर जेठ जी को उठाया, फिर उन्होंने मिलकर किसी तरीके से उस सांप को बोरे में डालकर दोनों 3 बजे के करीब वो लोग फिर किसी कहीं बाहर दूर छोड़ कर आए। तो संगत जी, कैसे कैसे, यदि संगत जी सोच से हमें सांप कहीं कुछ कर जाता बाई चांस तो फिर क्या होता नहीं पता, हमें पता नहीं। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे साथ बहुत पहले से, मैं उनसे ना बहुत पहले से कनेक्ट जुड़ी हूँ, लेकिन अब धीरे 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 अब पढ़ते हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे से अब खुलती है पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे अब मुझे रियलाइज होता है कि कैसे कदम कदम पे मेरी उन्होंने रक्षा की है। और संगत जी, ऐसा हुआ था, ये तो ये वाली बात हुई। उसके बाद संगत जी, ऐसा हुआ था, जब बच्चे छोटे थे मेरे, आई थिंक ये 2010 या 11 की बात है शायद, हाँ जी। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी संगत जी बाहर, और भारी कूलर चल रहा था हमारा, और मैंने अर्ली मॉर्निंग मशीन लगाई थी। तो एक सॉक्स सा कुछ कपड़ा था, तो वो बिल्कुल कूलर के नीचे था, और वहां से पानी निकल रहा था, और कूलर ऑन था संगत जी। कूलर संगत जी, वो भी छोटा मोटा कूलर, बड़ा फुल साइज का कूलर था, और कूलर ऑन था। तो संगत जी, मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मेरे को इतनी समझ नहीं आई, और मैंने चलते कूलर के नीचे से पैर से ही मैंने सॉक्स को अपनी तरफ खींचा। तो संगत जी, बहुत जबरदस्त वाला करंट आया, लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे को बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा संगत जी, ऐसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ हुआ। कूलर से ही मैं करंट से 2 बार बची, तो भी मुझे अब लगता है कि हाँ, गुरु जी ने अपनी बच्ची को बचाया। ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ।
संगत जी कदम कदम पे मुझे पल पल मेरी रक्षा की गुरु जी ने। और संगत जी आपको बता रही हूँ, मैं संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा मुझे कहीं छोड़ने के लिए गया था एक्टिवा से, तो मैं गई तो ये छोड़कर मुझे वापस आ रहा था। रास्ते में संगत जी जो चाइना का मांझा होता है, जो धागा होता है, आपको पता होगा वो कितना शार्प होता है। यदि उसको हम हल्का सा भी टच कर लेंगे तो कहीं भी वो कट हो जाएगा अच्छे से, मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी कहीं से वो मांझा आया और सीधा कान से लेकर नोज और आंख आंख के बिल्कुल पास तक और नोज तक पूरा कट हो गया। और संगत जी 1 सेंटीमीटर भी, मैं ज्यादा बता रही हूँ आपको, इतनी सी आंख बच गई, मतलब नाखून की नोक जितनी लगा लो, इतनी सी, मतलब मेरे बेटे की आंख बच गई संगत जी। फिर संगत जी मैं आपको 8 सवा 8 बजे मैं घर पर आई तो मेरी बेटी रो रही थी और बोली कि मम्मी भाई को ऐसे हुआ है। तो मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पर संगत जी ऐसा होता है, जैसे मैं पहले जैसे जुड़ी थी मैं गुरु जी से, तो पहले कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम हाई कैसे हो गया हमारे साथ, होता ऐसे, हम दुख हमारे पास ही आने थे क्या, ऐसा, मतलब हम लोगों की थिंकिंग ऐसी थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो वो करेंगे हमारे लिए भले के लिए करेंगे। कि संगत जी मैंने जाते ही मैं गुरु जी के स्वरूप चली गई और मैंने उनका शुक्राना किया। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बच्चे की आंख तो बजा दी, कम से कम क्या पता कितने कष्ट आते हो मेरे बेटे के ऊपर, तो आपने मेरे बेटे की आंख बजा दी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप मानोगे मेरे को इतना सा भी दुख नहीं हुआ जरा भी। तो मैं वही में पहले थी, मैं कितना रोती थी करती थी कि हम ही ऐसे थे, हमारे पर दुख क्यों आता है। मैं बिल्कुल 1% भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब इतना चेंजेस आ गए मेरे अंदर गुरु जी से जुड़ने के बाद। फिर संगत जी उसी टाइम मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी का और उसके बाद मैंने गुरु जी को भोग लगाया। और आप संगत जी मानोगे जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, उसमें साक्षात गणेश जी का स्वरूप बना, गणेश जी साक्षात दिखाई दिए मुझे। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को प्रसाद दिया, उनका कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे को बिल्कुल आंख बच गई। तो शुक्राना गुरु जी। ये मतलब ये चीजें हमें अब समझ आती हैं, ये हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमें दुख आते हैं हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हम गुरु जी का भी कहना था कि 90% मैं काटूंगा, 10% तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। तो वो मैं 10% समझ कर मैंने बोला ये तो कष्ट आया था, चला गया, कोई बात नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। उसके बाद संगत जी आपको मैं एक बात और शेयर करूंगी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, पापा मम्मी नहीं है दोनों। तो संगत जी मैं अपने गुरु जी को ही मैंने अपना माँ बाप भाई सब कुछ मैं इनको ही मानती हूँ, इनको ही मैं, अब आप मानोगे मैंने इनको छोटी सी छेद पे विराजमान किया है। और इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि घर का बड़ा मेंबर हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी चिंता नहीं है मुझे कि कुछ भी होगा हमें। तो संगत जी पल पल में हमारी रक्षा करते हैं गुरु जी, हर घड़ी रक्षा करते हैं गुरु जी हमारी। और संगत जी मैं आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है मेरा। ऐसा होता है संगत जी, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, लंगर प्रसाद के बारे में बता रही मैं संगत जी आपको। ऐसा हुआ था संगत जी, मुझे ना गॉल ब्लैडर स्टोन था, आज से नहीं लगभग 18-19 साल से मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो संगत जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज के लिए, मेरे मतलब कभी पेन हुआ तो जाकर पेन किलर खा ले, कभी कभी, वो भी समर में, विंटर में तो कभी पेन हुआ ही नहीं मुझे। तो कभी समर में कभी तकलीफ हुई तो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया पेन किलर, या फिर कभी मैं पेन किलर मेडिसिन खा ली, तो इससे मेरा चल रही थी गाड़ी। इनका पड़ी है कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख तो नहीं दे रही है। लेकिन संगत जी मेरे को लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की बात है संगत जी, हाँ, तो उस टाइम मेरे को ना ऐसा हुआ था, मैं कुछ भी खाऊं इमीडिएटली मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी, कभी भी मैं बैठी हूँ लेकिन वॉमिट स्टार्ट हो गई। तो 2 में से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे को तो डाउट हुआ कि मुझे लगा, ऐसा मेरे को फील हुआ कि मेरे को पत्नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे हस्बैंड ने बोला कि ना एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, तो कराया अल्ट्रासाउंड। तो उसके बाद यही सोना में ही मैं डॉक्टर जिंदल के यहाँ पर गई। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आपको ना शायद लीवर में कुछ उसके कैंसर के स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेन है कुछ। उन्होंने ऐसे बोला मुझे कि डॉक्टर ने कि उसमें स्टेन दिखाई दे रहे हैं, तो मैडम आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे सारे। और कैंसर का नाम सुनते ही जैसे मेरा बेटा और मैं, हम लोग दोनों गए थे रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसे कैसे। तो फिर हम जैसे मैं घर आई, उसके बाद मैं घर आकर जैसे ही बेटे से बात की, मेरे बेटे ने बात की, तो मेरी बेटी सडनली रोने लगी, क्योंकि कैंसर नेम वर्ड ही अपने आप में ऐसा लगता था कि साक्षात मौत हमारे सामने आ गई है। मेरी बेटी बहुत रोने लगी। तो फिर आप मानोगे संगत जी, मेरे को 1% भी डर नहीं लगा उस टाइम। तो लेकिन मैं डॉक्टर के पास थी, उस टाइम मुझे जरूर घबराहट हुई थी कैंसर का नाम सुनते ही। लेकिन मैं घर आई, मैं जब डॉक्टर होती तो उसको
तसल्ली देने के लिए, और दूसरा मेरे को खुद भी अपने में कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। उनके गुरुजी मेरे साथ है ना, गुरुजी सामने देख, मेरे गुरुजी है ना, मुझे कुछ भी नहीं होना। क्योंकि मेरी डॉटर ने बोला पलक ने कि मम्मी हमारा क्या होगा, आप फिर रहोगे तो मम्मी आप प्लीज आप ठीक हो जाओ, आप सही हो जाओगे ना। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, गुरुजी है ना मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो संगत जी मैं ऐसे हुआ, लेकिन तब भी ना तसल्ली के लिए फिर भी मैं और ये भी बोला मैंने डॉटर को अपनी कि मुझे कोई तकलीफ तो हो, मुझे जैसे तकलीफ वॉमिटिंग है तो हो जाएगा वो ठीक, कोई दिक्कत होना है, मेरे को बिल्कुल भी लगता नहीं कि कुछ ऐसा कोई दिक्कत है मुझे। फिर भी आप डाउट क्लियर करने के लिए मैं, जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था उनका घर के पास ही था, ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं उनके पास दोबारा गई, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाभी आप घबराओ मत, तो आप मॉर्निंग में आना, आपका एक बार दोबारा से चेकअप कर लेते हैं, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था तो आप उनको एक बार दोबारा चेकअप करा लेना। मैंने कहा ओके। तो मैं मॉर्निंग में गई, मॉर्निंग में जाकर संगत जी मैंने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा आप घबराओ मत, मैं आपका ना दोबारा चेकअप करती हूँ। फिर उन्होंने संगत जी चेकअप किया मेरा और मुझे बोला सॉरी। उनका सॉरी फॉर व्हाट, किस बात के लिए आप सॉरी कह रहे हो? कहते हैं मैं स्टेन तो लिखा था लेकिन मैं ओल्ड स्टेन लिखना भूल गई। ओल्ड मतलब कहते हैं कोई आपको डिजीज आई थी और वो आकर चली गई, तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मतलब आपने कोई मेडिसिन खाई थी? मैंने कहा मैं तो आके मैंने कल ये बात सुनी है कैंसर वाली बात, और अभी आप बोल रहे हो। मैंने तो कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं खा के लीवर में मुझे प्रॉब्लम ऐसे कोई स्टेन है कुछ भी, कोई नॉलेज नहीं मुझे। उन्होंने बोला कि आपका पहले फैटी लीवर था, वो भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको फैटी लीवर तो है ही नहीं आपका, बट जो स्टेन आपको आप बीमारी आई थी वो आकर चलेगी, वो अपने स्टेन छोड़ गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं है। शुक्राना गुरुजी, एकदम एक ओल्ड वर्ड ने मेरे जीवन में उस टाइम एक दिन की में ऐसे हलचल मचा दी। संगत जी आप बिलीव करना मैं कैसी हो गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ऐसे कैसे हो गया। कैंसर का नाम ही सुन के अच्छे की जान निकल जाती है। शुक्राना गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। वो भी फिर मैंने घर आकर बात की, फिर मैंने कहा तो मैं कही सब गुरुजी के लंगर प्रसाद का कमाल है सारा, जो मैंने लंगर प्रसाद खाया गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर सत्संग में, सारा उसी का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सब दुख दर्द सब दूर कर दिया। संगत जी ऐसा हुआ कि संगत जी मेरा फिर जैसे मैं दिखाकर आई, संगत जी ये तो कंफर्म था कि स्टोन तो है ही है, वो तो कोलबेटर में स्टोन नेचुरली बात है कि उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आपको ये रिमूव करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो मैं संगत जी मैं फ्राइडे को दिखाने गई, उन्होंने मेरे को डेट दिखा मंडे को एडमिट हो जाओ। फिर संडे को मैं मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जाकर ना गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर आओ, जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ। फिर मैं बड़े मंदिर आई, संगत जी मत्था टेका, फिर मैंने गुरु जी आगे अरदास की, गुरु जी आप आपकी बेटी हूँ मैं, आप जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे मैंने बोला। और संगत जी मैं जैसे ही बाहर आई और उसके बाद संगत जैसे हुआ शटर सेवर थी, मैं आगे बढ़ गई अंकल के साथ जैसे बाहर जाने के लिए। तो जैसे बैठी तो जैसे रास्ते में ही अंकल ने चुपचाप से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे हाथ में पकड़ा दिया। आप संगत जी एक बार यकीन करेंगे, मुझे आज तक कभी भी बड़े मंदिर से कभी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। और उस दिन मिली मुझे, एक दिन जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना था तो मुझे ब्लेसिंग मिली, मैं रोने लगी वहीं पर गाड़ी में। तो अंकल ने बोला आंटी क्यों रो रहे हो आप? मैंने कहा अंकल मुझे कल 8 मिनट एडमिट होना है मुझे, और मेरा ऑपरेशन है, ट्यूसडे को मेरा ऑपरेट होना है, गॉलब्लैडर रिमूव होना है मेरा। तो लेकिन जो आज आपने एक ब्लेसिंग दे दी गुरुजी, तो अब मेरा बाल बाका भी नहीं होगा, मुझे मालूम है गुरुजी में अंग संग है, ऐसा मैंने उनको बोला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने घर आई, उसके बाद हम लोग मैं एडमिट हुई, फिर मेरा जैसे एंडोस्कोपी वगैरह भी हुई मेरी। संगत जी कैसे हुई पता नहीं चला मुझे, कैसे कैसे हो गई, इतना मोटा पाइप किया क्या हुआ कुछ नहीं पता चला मुझे, कोई पेन भी 1% भी पेन नहीं हुआ मुझे कि इतना बड़ा पाइप मेरे माउथ के थ्रू अंदर गया, पूरा मेरी बॉडी को स्कैन किया उसने, कुछ भी नहीं चला पता मुझे। हस्बैंड ने तभी बोला कि आपका हो गया स्कैन, एंडोस्कोपी हो गई। मैं भी हैरान थी इतनी जल्दी कैसे होगी, कैसे मेडिसिन पी कैसे हुआ कुछ नहीं। मैं पहले तो डर घबरा थी कि इतना बड़ा पाइप कैसे जाएगा, मैं कैसे करूंगी क्या होगा, लेकिन कहते हैं किंतु परंतु कुछ मत करो, जो होना है गुरुजी बैठे हैं ना हमारे साथ, हमारे भगवान हमारे साथ है, तो हमें किस चीज की चिंता है, आप उनको सरेंडर कर दो, वो जाने उनका काम जाने। फिर संगत जी मैं जैसे एंडोस्कोपी हुई, मैं नाइट अपने रूम में आई, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे मेरे को लेने के लिए आए जूनियर डॉक्टर, सारी पूरी टीम थी उनकी, और आए और मुझे बोले कि हाँ संगत जी आपसे मैं बात और शेयर करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आई तो मैं अपने साथ एक गुरुजी का छोटा सा रूप पॉकेट से रूप लेके आई थी, और जो अंकल ने मुझे ब्रेसलेट दिया था मैं वो भी अपने साथ लेकर आई थी, तो वो तो मैं पहन के गई थी यहाँ से घर से। तो संगत वहाँ पे जैसे ही फिर डॉक्टर आए, मुझे बोला कि चलना है, मैं कहा आई एम रेडी। तो फिर बोला कि आप जो ये आपने पहना है इसको ना अपने हस्बैंड को दे दो, अपने हस्बैंड को मैंने दे दिया। ये पॉकेट से रूप था,
तो उन्होंने बोला कि जो ये फोटो रखी है, मैंने कहा नहीं फोटो नहीं है ये, इसको स्वरूप बोलते हैं, ये गुरु जी का स्वरूप है हमारे, आप इनको प्लीज फोटो मत बोलिए। तो उनका ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इनको जो ये आपका है ना, जो गुरु है आपके, आप इनको ना साथ में लेके जा सकते, तो आप इनको भी अपने हस्बैंड को दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे साथ जाएंगे। और संगत जी मैंने अपने हाथ में रात को ही जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख लिया था, क्योंकि मेरे साथ बाई चांस मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कम से मेरे हाथ में तो कम से लिखा है गुरु जी मेरे साथ तो है कम से कम। वैसे मेरे अंग संग है, मेरे दिल में भी है गुरु जी, जब माँ है वो तो हमारे। तो ऐसे फिर उन्होंने फिर डॉक्टर बोला ऐसे, मतलब मुझे बोलने लगे, तो वो जिद कर रहा था, फिर मैं भी कौन सी कम जिद्दी थी, मैं भी जिद्दी बेटी हूँ गुरु जी की। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो इनको लेके जाऊंगी साथ। फिर कहते हैं आप अलाउ नहीं है। मैंने कहा अलाउ, कहते हैं आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा लेकिन मैं तो इनको लेके जाऊंगी, ये जाएंगे मेरे साथ तो मैं ऑपरेशन करूंगी, ये तो आप ऑपरेशन कैसे कर दो। वो भी हैरान था कि इन्होंने ऐसी बात कैसे बोल दी। फिर वो हार गए और बोला कि ठीक है आप इनको लेके चलो। फिर वो गए, ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं रिलैक्स। फिर मैं 12 बजे रूम में आई और वहाँ भी जो रूम में थे वहाँ भी जो रूम में साथ में थे पेशेंट, वो भी गुरु जी को मानने वाले थे, सत्संगी थे, वो भी गुरु जी की संगत मिल गई। तो रात को उन्होंने मेरे से हमारे से आके बात की, थोड़ा सा संगत में पेन तो मुझे बहुत था। फिर मैंने मंत्र जाप भी चला दिया शाम को, और उसके बाद फिर सत्संग भी सुना। अब मैं 3 दिन में सत्संग सुनती रही। और संगत जी नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था वो आए, बड़े डॉक्टर। तो उन्होंने आते ही गुरु जी का स्वरूप मेरे बिल्कुल सराहनीय रखा था। तो आते ही वो बोलता है कि आप भी गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी मानते हो? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे गुरु भाई हुए। तो उन्होंने स्माइल पास की। तो संगत जी ऐसे हुआ, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, गुरु जी हमारे अंग संग है, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। देखो जहाँ मैं हॉस्पिटल में आई, वहाँ ऑल टाइम सत्संग सुना मैंने। जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया वो भी गुरु जी को मानने वाले, जिस वार्ड में थी मैं वो भी गुरु जी को मानने वाले। तो ये चीजें मेरे साथ हुई। और मैं मानो कि आप, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो आराम मंदिर में आई हूँ, आराम से सत्संग सुन रही हूँ, ऐसे मुझे फील हुआ वहां पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी आप एक बात और शेयर करती हूँ, जब ऑपरेशन से पहले हम लोग ये सोचते थे कि भाई ग्राम कैसे, पता नहीं कैसे होगा। हस्बैंड बात करते हैं कि ये तो कैसे होगा, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, शॉप पे कौन बैठेगा, घर पे कैसे मैनेज होगा। आप संगत जी बिलीव करेंगे 15 दिन मेरे कैसे निकले मुझे खुद नहीं पता। कैसे कैसे सब काम हो गया, दुकान भी खुली, काम भी लगा हुआ, और बिना किसी की हेल्प के। और संगत जी कोई रिश्तेदारी, कोई किसी का नहीं है, कोई संगी साथी कोई किसी का नहीं है। सब दिखावे की दुनिया है, सबको देख लिया मैंने, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हमारे भगवान हमारे साथ है। आज यदि आप बिलीव करो तो वो बेड़ा पार है। तो मैंने तो बिल्कुल गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया। गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे कदम कदम पे मेरी रक्षा की है, हर स्टेप पे मेरी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी आपका, बिल्कुल तहे दिल से मैं आपका इतना, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, लख 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी आपको, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा भजन है गुरु जी के लिए, मैं चाहती हूँ मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि जो मैंने फील किया है मैं आपको बताऊंगी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी गुरु चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। गुरु ने मुझ पर किया बहुत उपकार, गुरु तो मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते।
बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले गुरु तो आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सही बात है, मैं क्यों घबराऊं जब आप मेरे साथ हो तो। बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। आप पल पल मेरा साथ देते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी इस प्यारी सी बेटी को माफ करना, यदि कोई मैंने गलती से कोई भूल चूक से कोई बात कह दी है। संगत जी, मुझे भी आप माफ करना, और गुरु जी आप प्लीज क्षमा करना अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को इस टाइम विराम देती हूँ। जय गुरु जी। मिट्टे लग दे गुरु जी तेरी बोली, वेले अमृत दे सानू रख चरना दे कोल। वेले अमृत दे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। उठ सवेरे जदों मंदिर जावा, मंदिर जाके जदों शीश नवावा, द्वार दया दे खोल। वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल। वेले अमृत दे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरुवर की जिन्ने गुणगान करिए उन्ना घट है। मैं पहला मंत्र जाप करांगी, तुसीं भी सारे मेरे नाल मंत्र जाप करियो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपने गुरु जी दी कितनी वडियाइयां करिए, जिन्नियां भी कर लीए बहुत घट है। मैं अपने गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और हमेशा साडे अंग संग रही हो, सब दे अंसल रही हो, सरबत दा भला होवे, सरबत सुखी रहन, बस यही कामना करती हैं, अरदास करती है मैं गुरु जी दे अगे कि दुनिया च सब खुश रहन, सब सुखी रहन। जिदे ते भी कोई कष्ट आवे, गुरु जी उन्होंने हिम्मत देन, सब कुछ सहन करन दी हिम्मत देन, सब दे विच समता आए, सब दा भला करिए। बस यही दात मैं गुरु जी तो मंगती हैं। बख्शनहार है, सबनों बख्शियो। असीं तां बस अनाड़ी है, गलतियां कर जाते हैं। गुरु जी साडी गलतियां भी बख्शदे है, बख्शनहार है, तारनहार है, सबनों तारदे है। सानू पता भी नहीं लगता जो वो कर जाते हैं, असीं तां समझ भी नहीं आता सानू कि असीं की कुछ करते हैं ते गुरु जी कित्थे कित्थे सानू तार दिंदे हैं, असीं सोच भी नहीं पांदे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन च सीगी, 2 दिन पहला दी गल है। थोड़ा बेटे वालों थोड़ा परेशान सीगी, बेटे दियां कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, वो तो नहीं मैं शेयर कर सकती, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान सीगी। गुरु जी सब जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा सोच रही सी ते मैं मोबाइल ऑन किया ते एक अंकल जी का सत्संग आ रहा सीगा। उन्होंने समुंदर मंथन की स्टोरी सुनाई, शिव जी भोलेनाथ की स्टोरी सुन के तो 2 मिनट नहीं लगे कि टेंशन कितने दूर हो गई। मैं नहीं दस सकती कि
बहुत ज़्यादा टेंशन सीगी मैनू। 3-4 घंटे हो गए थे सोचते फिर एकदम मैं मोबाइल ऑन किया कि नहीं टेंशन नहीं लैनी। मोबाइल मैं ना सत्संग सुननी है, कोई सत्संग सुन के जो भी स्टोरी सुनी तो 2 मिनट च मैं कहनी है गुरु जी ने टेंशन दूर करती। शुकराना अंकल जी का भी करती है जिन्हें अंकल जी ने मेरी स्टोरी सुनाई। बहुत बहुत शुकराना अंकल जी का और बहुत बहुत शुकराना गुरु जी का कि उन्होंने ऐसी दात बख्शी हुई है कि सानू अपने ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾदेव जी है गुरु जी। किसी तो कुछ नहीं मंगते, बस सब नूं दिंदे ही दिंदे है। कदे जल प्रसाद के रूप च दे दिंदे है, कदे चाय प्रसाद के रूप च दिंदे है, कदे लंगर प्रसाद च दिंदे है। इन्नियां ब्लैसिंग्स दिंदे है, इन्ने साडे कष्ट दूर करते हैं। हर चीज़ दे विच उन्हां दे ब्लैसिंग्स हुंदियां। चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है, कुछ परेशानी होवे जल प्रसाद ले लो, कष्ट होवे दूर हो जाते हैं। अनंतम शुकराना गुरु पादा, अनंतम 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 शुकराना। मैनू चाह बहुत पसंद है, चाय भी कॉफी भी, पर मैं जो भी चाह पींदी है या कॉफी पी लैनी है ना तो मैनू फोड़े निकल रहे हैं मेरे, और वो छोटा जिहा दाना निकलता, दाने निकलते निकलते फोड़ा कदों बन जाता पता ही नहीं चलता। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, चाय कॉफी भी मैनू छड्डनी पै जाती है। तो मैं एक आंटी का सत्संग सुनिया सीगा, आंटी जी ने दसिया कि गुरु जी का टीका, चंदन का टीका लगा जिहड़ा गुरु जी का हुंदा है वो लगाओ तो वो ठीक हो जाता है। ते मैं भी वो लगा के देखा, चंदन का टीका लगाया, और जो मेरा फोड़ा कई बार महीना महीना नहीं ठीक हुंदा सी, दवाइयां खाण तो बाद भी नहीं ठीक हुंदा सी, महीना महीना लग जाता सी, कई बार उस तो भी ज्यादा टाइम लग जाता सीगा, दवाइयां इन्नियां तेज खाण नाल भी वो ठीक नहीं हुंदा सी। वो फोड़ा 2 दिन दे विच बिल्कुल ठीक हो गया, और ਉਹਦੇ ਚ पस भरी हुई सीगी, और 2 दिन दे विच ठीक हो गया। मैं हैरान रह गई कि मैं इन्नियां दवाइयां खाण दे बावजूद नहीं ठीक हुंदा सीगा। वो गुरु जी दे टीके च भी इन्नी करामात है कि मिंट च साडी तकलीफां नूं दूर कर दिंदी है। शायद मेरे इन्हां दे नाल किसे नूं अपनी तकलीफ का इलाज भी मिल जाए, पता चल जाए, कईयां नूं नहीं पता हुंदा संगत जी नूं। मेरे जिवें गुरु जी दे टीके दे नाल फोड़े ठीक हो जाते हैं, फोड़ियां ते लगाओ। हेयर फॉल हो रही होवे, हेयर फॉल बालों ते लगा के भी हेयर फॉल नूं भी बहुत जल्दी ठीक हो गया, हेयर फॉल भी हो रही सी। मैं सवेरे उठ के मैं किचन च आंदी सी ते मैनू बहुत छिक्कां आंदियां सीगियां जदों भी मैं सवेरे उठ के, सर्दियां तो ज्यादातर, थोड़ी मतलब सर्दी ज्यादा होनी या नॉर्मल सर्दियां च भी आओ, गर्मियां च भी आंदियां, उदों भी सर्दियां च तो बहुत ज्यादा आंदियां सीगियां। किचन च आंदे मेरियां छिक्कां शुरू हो जांदियां सी। एवें मेरे माइंड च आया, मैंने कहा गुरु जी का टिक्का दे नाल अगर हेयर फॉल ठीक हुंदा है, फोड़े ठीक हुंदे हैं, तो की पता ये छिक्कां भी ठीक हो जाण। ते मैं थोड़ा जिहा उन्हां नूं अपने हाथ ते लगा के टिक्का गुरु जी का, ते जदों आपां गुरु जी का टिक्का लगाने ना तो अपने उंगली ते लग्गिया दा ही हुंदा है, उन्हों ही मैं थोड़ा जिहा स्मैल लित्ती ओहदी। 2 दिन लित्ती है संगत जी, और मेरिया छिक्कां उस तो बाद अज तक है, मैनू सवेरे किचन च आके छिक्कां नहीं आईयां। और मेरी ये प्रॉब्लम कोई अज दी नहीं सीगी, पता नहीं, मैंने तो याद भी नहीं कि कितने साल हो गए इस प्रॉब्लम नूं। मैनू गुरु जी नूं ही पता होएगा, क्योंकि गुरु जी जानी जान है, सानूं तां कुछ नहीं पता। ते मेरी प्रॉब्लम 2 दिन दे विच बिल्कुल ठीक हो गई, और मैनू अज तक कोई छिक्कां नहीं आ रही। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी बस विश्वास दी गल है, विश्वास करिए तो सालों साल की प्रॉब्लम कितना निकल जाती है, कितना गुरु जी ठीक कर देंगे हैं, सानू पता भी नहीं चलता। मेरा बड़ा मन करता है कि गुरु जी सबनों सारे कहते हैं कि असी बड़े बड़े मंदिर होके आए, डोगरी मंदिर होके आए, ते मैं नहीं हजे तक गई ना डोगरी मंदिर। तो मैं गुरु जी नूं कहनी है, गुरु जी मैनू कदों बुलाओगे तुसी डोगरी मंदिर, बड़े मंदिर। मेरे हसबैंड भी हजे गुरु जी दे नाल नहीं जुड़े हैगे, ते तां भी थोड़ा जाना मुश्किल है। ते गुरु जी का मैनू मैसेज आता है, धीए तू अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकती तू शिव मंदिर आ जा। ते मैं क्या चलो शिव मंदिर जाके आनी है। संडे की गल है, ते मंडे नूं सवेरे मैं जाना किते होर सीगा, जाना पाठ ते जाना सी सवेरे, और ठंड भी बहुत सीगी, ते ना धोंदा भी दिल नहीं करदा सीगा। ते मैं फिर क्या, मैं इस तरह मुँह हाथ धो के चले जाना, पर पता नहीं गुरु जी ने कुछ होर ही सोचा दा सीगा भी मंडे।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ जाके मैं बाथरूम च नहा सिर भी धो लिया, नहा भी लई ते जाना मैं पाठ ते सीगा, चली मैं शिव मंदिर गई। मैं भी बड़ी हैरान सी भी इन्नी ठंड च कई बार तो मैं 15-15 दिन नहीं नहाती सी, तो इन्नी मैं ठंड दे विच आलस करदी सी नहान दा, चल मूंह हत्थ धो लो कोई गल नहीं, नहा लांगे, मूंह हत्थ धो लो नहा लांगे। ते जदों दा गुरु जी दे नाल जुड़े हैं ते कोई ऐसा दिन नहीं चाहता कि भी ना नहा के आओ, बस आपे दिल कर आंदा कि नहा के ही पूजा सेवा करनी है गुरु जी दी। ते जी नहा के फिर मैं शिव मंदिर चली गई, गुरु जी नूं कह के गई, गुरु जी तुसी मेरे नाल चलो, मेरे नाल ही आईओ, तुहाडे मंदिर आ रही है मैं, मेरे नाल चलो तुसी। ते उत्थे मैं पहुंची है, उत्थे जाके मैं जिवें जल सेवा की, जल अभिषेक किया मैं शिवलिंग ते, बाकी भी आस पास जो हुंदे गणेश जी दी और सारे नंदी जी सब नूं जल अभिषेक किया। जल अभिषेक जिवें पहला दूध वाले जल नाल अभिषेक किया, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ जल पाके अभिषेक किया। ते सिंपल जल पाके जदों मैं अभिषेक करके मैं मुड़ी ते मैं देख के अचंभित रह गई कि जो उत्थे वड्डा त्रिशूल लग्या दा हुंदा है वो जोर जोर दी हिल्लण लग गया। और संगत जी उदों उस टाइम उत्थे कोई नहीं सी, सिर्फ मैं ही करदी पई सी। ते देख के मैं भी हैरान रह गई और मैंने मन च आया, मैं कहा गुरु जी मैनू दसदे पे है कि मैं तेरे नाल ही है। गुरु जी ने मैनू एहसास कराता कि मैं तेरे नाल ही हूं। ते मैं अभिषेक मतलब फिर मैं त्रिशूल नूं भी मत्था टेकिया। ते मैं एक सत्संग च सुनिया सीगा भी त्रिशूल नूं हत्थ लगा के ते तुहाडे जिहड़े तुसीं जल अभिषेक करदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ त्रिशूल ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਚ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ त्रिशूल ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਐ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਮਤਲਬ ਪਲਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਦਈਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੋਰ ਪੰਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਮੋਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਹਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु पा। ते मैं वो फिर मोर पत्तों लैके फुल ते धागा लैके मैं वापस उत्थों दी चल आ जानी है, घर आ जानी है। आंदे आंदे मेरे माइंड च आंदा है कि बई ये चीज़ फुल ते धागा गुरु जी ने मैनू लैके आन नूं कहा ते काहदे वास्ते कहा कि इसलिए कोई। फिर संगत जी मैनू ध्यान आंदा है कि इहदे पिछे भी एक सत्संग हैगा फुल का संकेत जिहड़ा सीगा वो एक दिन पहला मैं एक सत्संग सुनिया सीगा। ਉਹਦੇ 'ਚ आंटी जी दसदे आंटी जी का सत्संग सीगा। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਤੋਂ ਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਕਪੂਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 3 ਜਣੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ 2 ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मतलब इस तरह ध्यान रखते हैं साडे गुरु जी महाराज साडा कि असी मन च सोचा दा हुंदा है ते गुरु जी महाराज पूरा कर दिंदे हैं। ते असी जो सोच रहे हैं कि ये चीज किस लिए दित्ती सीगी, साडे दिमाग च नहीं आई, पर वो भी गुरु जी ने साडे दिमाग च पाती कि ये चीज तैनूं इसलिए ब्लैस कीती है। ते असी जिन्ना शुक्राना करिए अपने गुरु जी महाराज दा उन्ना घट है कि पल पल दा, हर पल दा साडा ध्यान रखते हैं गुरु जी महाराज कि भी साडे बच्चों नूं किस चीज की लोड़ है, किद्दां ओहदी जरूरत पूरी करनी है, तो इन्ना ध्यान रखते हैं। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैनू पता है, पर शायद अज गुरु जी का आदेश है कि मैं सत्संग करा, इसलिए मैं तुहानू दस रही हूँ। शायद मेरे इन्हां सत्संग दे नाल किसी संगत नू कोई अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सके, तो मैनू भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे गए सत्संग तो किसी नू अपना जवाब मिले। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का इन्ना शुक्राना है कि आप शब्दों च बयान कर ही नहीं सकते। उन्होंने वास्ते शुक्राना शब्द भी शायद बहुत छोटा है, पर असं शुक्राना ही कर सकते हैं। शुक्राना तो इलावा असं होर की कह सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। यही दिल्ली वाली मीना कपूर आंटी जी के सत्संग तो मैनू एक गल का होर जवाब मिला। मेरी फाइनैंशियल कंडीशन बहुत टाइट सी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान सी। मैनू किसी के पैसे देने सीगे ते मेरे को पैसे घटते पे सीगे, समझ लो कोई 7,000 रुपया घट रहा सीगा। मैनू नहीं पता, मैं मन च बहुत टाइम की सोचती पई सी, मैं तो 10-15 दिन सोचती पई सी कि भी मैं मेरे को पैसे नहीं है, मैं किद्दां मैं अगले दे पैसे मोड़ूंगी, 7,000 रुपया घटदा पे। ते संगत जी मैनू नहीं पता, मेरे अकाउंट दे विच 6400 कुछ पैसे, पता नहीं 6424 6425 या इदा ही कुछ अमाउंट, मतलब इदा अमाउंट आई है, 64 कुछ आई सी अमाउंट मेरे अकाउंट च। ते मैं सोचती सी कित्थों आई, मैनू नहीं पता कित्थों आई कित्थों नहीं आई। मन च जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अकाउंट च 6260 रुपए आए थे। मैनू याद नहीं आ रहा सीगा, मैं दोबारा चेक करके हुण दोबारा दस रही हूँ। 6260 रुपए आए थे मेरे अकाउंट च। मैनू नहीं पता कि कित्थों आए, किद्दां आए। ये हो गया महीना 1.5 महीना पहला की गल है। ते जवाब मैनू इहदा हुण 24 दिसंबर नूं मीना कपूर आंटी जी के सत्संग तो मैनू मिलिया कि उन्होंने दसिया उन्होंने शॉप पे एक मंगन वाला आया सीगा, मंगन वाले दे बेस च आया सी कोई, ते उन्होंने चेंज चाहिए सीगी, ते उन्होंने शॉप के सामने ही PNB बैंक सी, ते उत्थों दी उन्होंने कहा कि उत्थों दी चेंज ले लो। ते वो 6400 रुपये लैके गया सीगा। ते जदों वो देखन वो उत्थों दी वापस नहीं आया बैंक चों, ते उन्होंने गार्ड तो पूछा कि हुणे एक अंदर एक भी जेंट्स गए सीगे ते वो आए नहीं, ते वो गार्ड कहंदा जी अंदर तो कोई भी नहीं हैगा, ना ही कोई गया ना ही मैं देखा। ते वो कहंदे पता ही नहीं चलिया भी वो कौन सी, कित्थे गए थे कित्थे आए, कौन गया, कुछ नहीं उन्होंने पता चलिया। ते उन्होंने कहा 6450 रुपये भी कोई ले गया। ते अगले दिन जदों गुरु जी ते जांदे आ, गुरु जी नाल गल करदे हैं भी गुरु जी इदां साडा नुकसान हो गया 6400 रुपये का। ते गुरु जी कहंदे हैं तू टेंशन ना ले, ये सोच कि तेरा कोई कष्ट कटिया गया।
ਵੀ 6400 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮਤਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਭ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈ ਜਾਈਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਆਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਆਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤਾਰਨ ਹਾਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे YouTube पे सिग्नल आया सत्संग करने की तैयारी कर। जैसे ही मिला मैंने 1 सेकंड के अंदर लिखा जो हुक्म गुरु जी। इस पल के लिए तो वेट कर रही थी क्योंकि जितना मैंने सुना है ये जो हिंट्स होते हैं कि सत्संग करने की तैयारी कर, मैनू भोग लगा, ठीक है, मैं तेनू दर्शन देवांगा, कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशंस होती है मेरी कनेक्टिविटी की, सत्संग की, आपके साथ जुड़ने की। तो मुझे नहीं पता था। सत्संग शुरू करने से पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको और सत्संग को संगत को। माफ़ी मांगूंगी, मैं नई सत्संग हूँ, जुड़ी हूँ नहीं जुड़ी हूँ वो आपको पता है क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने अपने आप को समझा है कि मैं जुड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत संकेत मिले हैं जो कि मैं अभी अपने सत्संग के रूप में शेयर करूँगी। पर माफ़ी मांगती हूँ उससे पहले मैं कि जाने अनजाने में कोई भूल हो, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना इस बच्ची को। भावुक भी हो सकती हूँ, मुझे मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना गुरुजी, क्योंकि अभी तकलीफ़ में हूँ मैं। गुरुजी, जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 12 जनवरी को मेरा फ्रैक्चर हो गया था और मैं बेड पे थी।
बेड पे बैठा इंसान क्या कर सकता है। मोबाइल, आजकल तो मोबाइल का ट्रेंड है, मोबाइल पे लोग बैठे रहते हैं। आदत नहीं है मेरी किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को देखने की, लेकिन देखना शुरू किया। जब व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मुझे 6-7 लोगों के स्टेटस में आपकी, जिसको मैं अपनी टर्म में पहले बोलती थी डीपी, सॉरी अब पता लगा कि उसको स्वरूप बोलते हैं। तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर लिखा होता जय गुरु जी, है ना, आपकी फ़ोटो लगी होनी, आपके स्वरूप लगा होना, तो मैं क्रॉस करती जाती। मुझे नहीं पता था, पर इतना देखा था कि बहुत लोग आपका मतलब बहुत लोगों की डीपी के स्टेटस के ऊपर आपकी डीपी मतलब आपका स्वरूप लगा हुआ था। मैंने आई गई कर दी, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद जब इंसान बेड पे होता है उसको भगवान को ज़्यादा याद आते हैं, और मेरे लिए वाहिगुरु जी, मेरे लिए मेरी चिंतपूर्णी माता रानी दुर्गा माँ, और मेरे लिए मेरे भोलेनाथ। मेरा मंदिर इन्हीं से सजा हुआ है। मंदिर में मेरे सारे हैं, राधे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, है ना, सब हैं। लेकिन जो शुरू से परिवार में देखते आ रही हूँ, एक दुर्गा माँ और एक वाहिगुरु जी जो रोम रोम में हैं, और भोलेनाथ जी के मैं कितने सालों से व्रत रख रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं श्रद्धा में मेरी कोई कमी रह गई होगी, जो कर्मों का कोई लेखा जोखा होता है वो देना पड़ता है। तो मैं इनको बहुत विश्वास। फिर क्या हुआ, मैं भजन लगाती थी अपनी माता रानी के, वाहिगुरु जी के लगाती थी। करते करते एक दिन सिद्धार्थ मोहन जी ने आपका एक भजन गाया है और वो चल पड़ा। मैंने कभी लगाया नहीं था, ना मैंने उनको कभी सुना था सिद्धार्थ जी को। बस आपके बारे में मतलब वो स्वरूप आपका सिद्धार्थ मोहन सिंगर, और वो भेंट आई तो मेरे को लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे लिए लिखी गई है, मतलब वो मेरी जो प्रेयर है वो आप तक पहुंचा रही है। फिर दूसरी बार आया, मैंने सुना, वो मन को बहुत छुआ वो, और मैंने सुनना शुरू कर दिया। वो डेली रूटीन आदत बन गई। पर कहीं ना कहीं ये नहीं पता था, बस मुझे वो भजन अच्छा लगा था, पर आपको नहीं कनेक्ट कर पाई थी। सॉरी। अब हो गया 2 महीने बीत गए। मार्च में मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने आए। हमारे 10-15 साल पुराने दोस्त हैं मेरे। जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा था, मिलने आते जा रहे थे कि हाँ दीदी को मिल के आते हैं। तो मेरे को मिलने आए तो उसके हाथ में एक मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको जल प्रसाद बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो एक बॉटल लेके आई थी, छोटी सी, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, और कहती दीदी आप ये पियो, मेरे मम्मा किसी गुरु को मानते हैं तो आप इसको पीना शुरू कर दो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं पता मेरे अंदर से क्या आवाज़ आई, बस मुझे इतना लगा कि मैं जब ये मेरी बॉटल ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी। बस मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं जैसे मेरी बॉटल पी लूँगी तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, मेरा प्लास्टर कट जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरी वो बॉटल ख़त्म हुई है और अगले दिन मेरा प्लास्टर कट गया। और गलती मेरे से ये हुई, मुझे नहीं पता था कि उस बॉटल को भरते रहना चाहिए। मुझे टीना और सुनीता दीदी ने कनेक्ट किया था, मुझे नहीं पता था। पर मैंने वो बॉटल मतलब रूटीन की तरह खाती हुई, मन नहीं कर रहा था, पर बड़े भारी मन से मैंने उसको साइड पे रख दिया कि चलो अपने आप कहीं चली जाएगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कनेक्ट हो गई थी मैं उस बॉटल से। और मुझे ये भी नहीं पता था इसको जल प्रसाद बोलते हैं, बस इतना पता था कि एक अंदर से विश्वास आया कि वो बॉटल ख़त्म होगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं रोज़ एक ढक्कन पीती और मैं खड़ी होती, और पर मेरा ठीक हो गया। अब टाइम बीतता गया तो मैंने वॉकर के साथ स्टार्ट किया चलना, फिर स्टिक के साथ चलना शुरू कर दिया मैंने। ठीक होना शुरू हो गई थी मैं, है ना। फिर अचानक से मतलब 1-2 महीने फिर बीत गए। शायद मेरे से फिर गलती हुई, शायद नहीं पक्का ही गलती हुई कि वो आपका ना मतलब मैं जुलाई के शुरू के फर्स्ट वीक में मेरे एकदम से सही वाली टांग जो थी वो बैठना शुरू कर गई, मतलब वो साथ देना बंद कर दिया और मेरा अच्छे चलना बंद हो रहा। धीरे धीरे 1-2-3 दिन में मैं दोबारा से गिरने लगी और मेरे से खड़ा ही ना हुआ जाए। मेरी टांगें इतनी कमज़ोर पड़ गई कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं अपनी टीना और सुनीता दीदी से मिलने गई और उनके सामने अपना दुख मतलब शेयर किया कि दीदी मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
तो उन्होंने बैठे बैठे बातों में आपका फिर से जिक्र किया कि भी हाँ हम लोग ये आजकल गुरुजी को हैं और वो तेरी बॉटल कहाँ थी, तो आपके बारे में बातें हुई जिस तरह से, जैसे ऐसा हो रहा था कि जैसे वो दोनों आपका सत्संग कर रहे थे, क्योंकि सत्संग दीदी ने मुझे मतलब समझाया कि आपका शुक्राना करना, तो वो दोनों आपका बातें करते जा रहे थे, आपका शुक्राना करते जा रहे थे, है ना। लेकिन कहीं दूर दूर तक ना मुझे उस बॉटल का जल प्रसाद, ना मुझे वो जो भेंट और ना ही वो जो डीपी स्टेटस, तीनों की कनेक्टिविटी नहीं मुझे पता थी। मुझे इससे पता था कि किसी की डीपी लगी हुई है, मुझे भजन आपका सुनाई दिया, और जल प्रसाद आप वो गुरु थे मुझे नहीं पता था। मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि वो जो जल प्रसाद वाले गुरु जी हैं वो आप हो, और शायद मैंने कहीं गलती हुई होगी और मैंने वो फेंक दी, मेरे से कहीं ना कहीं तो भूल हुई है, पक्का भूल हुई है। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि चल तकलीफ़ दोबारा बढ़ने लग गई है, और बाई चांस उस दिन टीना ने सत्संग रखा था और दीदी के पास जल प्रसाद की एक बॉटल थी। मैं फिर चली गई, मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन लेके गया, आप ही लेके गए होगे। तो दीदी ने कहा कि ये जल प्रसाद ले और तू चिंता ना कर, फिर से तू ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तेरी तकलीफ़ बढ़ गई है कोई बात नहीं, लेकिन तू मांगना मत और मानना उनको। तो उन्होंने बस मैंने कहा दीदी ये होता क्या है, सत्संग क्या होता है? तो कहते दीदी कहते बस उसमें भजन चलते हैं, बैंड बजता है। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सत्संग कैसे करते हैं, और मेरी तो हालत ऐसी नहीं है कि मैं किसी सत्संग में जा सकूं, क्योंकि अभी तो मैं वॉकर के साथ हूँ, स्टिक के साथ हूँ, 2 लोग पकड़ के मुझे चलाते हैं, बहुत तकलीफ़ में मन बहुत भारी रहता था। तो दीदी ने मुझे जल प्रसाद फिर दे दिया, और दीदी ने ये भी समझाया कि इस बॉटल को खाली मत होने देना। मैं फिर खुश हो गई कि ये जल प्रसाद फिर से आ गया। फिर ना समझ पाई कि ये सारा कनेक्टिविटी तो आप ही कर रहे हो, सारी प्लानिंग तो आप ही कर रहे हो, डीपी में आना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, फिर से दोबारा से मेरी टांगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी कि चलो जो भी है आप खाना शुरू करो, घबराओ ना। मैं रात को सोई और अराउंड 2:30 बजे मेरी हार्ट बीट बहुत घबराहट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं उठाया, क्योंकि वो सारे दिन के बाद थके आते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनको नहीं उठाना। फिर उसके बाद जैसे ही मैं 2:30 बजे उठी, मुझे नहीं पता कौन आया, मुझे नहीं पता आप थे, ऑब्वियस है आप ही होगे गुरुजी, सॉरी, मुझे नहीं पता। मुझे उठाया गया और मेरे मुंह में शब्द डाले गए, जैसे बोल ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने बोलना शुरू कर दिया और मेरी हार्ट बीट कंट्रोल होती गई, और आधे घंटे के अंदर मैं सो गई। कब सो गई मुझे नहीं पता। मैं सुबह उठी, मैंने टीना और दीदी को फ़ोन करने शुरू किए कि टीना दीदी उठो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि ये ऐसे कोई शब्द होते हैं। मैंने फटाफट यूट्यूब खोला, मैंने डाला जय शिव ओम नमः शिवाय शिव जी, देखा, फिर वो सारा कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गया। वो फ़ोटो, वो जल प्रसाद, फिर टीना ने बताया कि ये वाले गुरुजी हैं जो ये मेरे वाले गुरुजी हैं, उनका जप है ये। फिर सारा कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गया कि ओ गॉड, ये तो लिंक बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। मेरे को नहीं समझ आया, वो मेरी भूल थी, मुझे नहीं पता लगा था। फिर रह के सोचती जा रही हूँ, ओ गॉड, ये तो जन्म में मुझे डीपी में दिखे, सॉरी स्वरूप में दिखे। फिर मुझे आप उसमें क्या कहते हैं, अपना उसमें भजन के रूप में आप मुझे मिले। फिर मुझे दीदी टीना ने जल प्रसाद के रूप में दिया। फिर उसके बाद आप मुझे सपने में आए, मुझे शब्द बोले कि तो घबराना, ले ये शब्द बोलो तो हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर मैं चुप करके सोती गई और सो गई। सुबह फटाफट था कि मैं इन दोनों से शेयर करूं कि क्या ये तुम्हारे वाले गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे आके दिया। और फिर उसी दोपहर को बाय चांस उसने टीना ने सत्संग रखा हुआ था, तो टीना कहती आप मेरे घर आ जाओ। पर टीना का जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अभी चल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा टीना, मेरी बदकिस्मती कि मैं सत्संग में नहीं आ पाऊँगी, पर तू मेरी हाज़िरी लगा लेना। नहीं पता था, बट फिर आपका प्लान था, फिर आपकी मर्ज़ी थी, आपने अपने बच्चे को बुलाना था। मैं अचानक से
2-2:30 बजे के आसपास मैं मतलब आप ये कह लो कि मार्केट का काम करने के लिए निकली। तो टीना का फ़ोन आया, दीदी कहाँ हो? मैंने कहा कि तेरे घर के आसपास हूँ। कहती फटाफट आ जाओ। मैंने कहा आपको क्या हो? कहती बस आ जाओ आप। और उस लड़की ने, थैंक यू उसका करती हूँ तहे दिल से, टीना और सबका धन्यवाद करती हूँ कि उसने क्या किया, नीचे वाले अपने लैंडलॉर्ड के घर मुझे नीचे बिठाया, पूरा आपका लंगर दिया मुझे, आपका प्रसाद दिया, जो मैं ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती थी। सो स्वरूप से लेके, फ़ोटो के रूप में से लेके, भजन से रूप से लेके, जल प्रसाद से लेके लंगर तक आपने मुझे करा दिया। फिर उसने मुझे लिंक शेयर किए कि दीदी आप ये सुनो। उसने मुझे सुनाया, मन आंसू निकलते गए, सुनती गई, आंसू निकलते गए, सुनती गई, है ना। फिर उसके बाद डेली मैंने सत्संग करना शुरू कर दिया, लोगों को सुनती जा रही थी मैं, मतलब आपके सत्संग सुनती जा रही थी और सुनती जा रही थी बस, ठीक है। मुझे नहीं पता कि भी, मतलब वो जो एक भावना होती है ना कि भी मानने वाली, हाँ टाइम लग रहा था थोड़ा सा, बट फिर भी क्या हुआ कि मैं सुनती जा रही थी। और जैसे ही मतलब फिर क्या, एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि आजकल ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम है और मैं साइंस से हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भी मैंने तो यूट्यूब पे एक बार डाला है, तो इसलिए बार बार वही वाली यूट्यूब अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये निकालते जा रहा है और मुझे वही वाले टाइप के सत्संग भेजता है, क्योंकि मैंने कीवर्ड ही ऐसा डाला जय गुरु जी, तो मुझे आए दिन उसी के आते हैं। पर शायद मैं गलत थी यहाँ पे। फिर क्या किया मैंने, ट्यूब में मैंने बंद किया, मैंने मन में सोचना शुरू किया, जो मैं मन में सोचती थी ना, और उसका जवाब ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे मुझे सत्संग के रूप में आना शुरू हो गया। मुझे फिर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये मैं फीलिंग किसके साथ शेयर करूँ, मैं किसके साथ? हालांकि सुना ज़रूर था टीना से और सुनीता दीदी से कि हाँ जो आप सोचते हो उसका जवाब आपको सत्संग मतलब यूट्यूब पे मिल जाता है। पर कहीं ना कहीं साइंस होने के नाते और यूट्यूब से नाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि भी आजकल एक वर्ड डालो वो आपको पीछा करना शुरू कर देते, तो आपको उसी टाइप के यूट्यूब्स भेजेंगे, उसी टाइप की वीडियो भेजेंगे, उसी टाइप के ऑडियो भेजेंगे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। पर फिर उसके बाद मैंने मन में रखना शुरू कर दिया या अपनी एक नोटबुक में उतारना शुरू कर दिया कि ऐसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मोबाइल पे कुछ नहीं टाइप करूँगी, क्योंकि मोबाइल में एक वर्ड टाइप किया तो वो पक्का मुझे फॉलो करना शुरू कर देगा। लेकिन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फिर भी जवाब देना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि आप मुझे सुन रहे हो, मेरे मन को भी सुन रहे हो, जो मैं कॉपी पे लिख रही हूँ आप पढ़ रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं मन में सोचती थी और आप उसका जवाब दे देते थे। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं फिज़िकली हैंडीकैप हूँ और मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि मैं लोगों को बुला के आपका सत्संग करा सकूँगी, मुझे खड़ा कर दो, मैं अकेले में ज़रूर कर लूँगी और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगी। तो आपने मुझे वीडियो भेजी कि अकेले में सत्संग कैसे करें। जय गुरुजी। फिर उसके बाद आया कि मैं ये अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो मुझे लगा कि मैं मनु को कैसे बताऊंगी। मैंने कहा कि मैंने उनको शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, और वो भी ना, मैंने ना ही मुझे अभी तक नहीं बोलते, ना मुझे स्वरूप मिला है अभी तक आपका, सॉरी, और ना ही मुझे कोई दर्शन मोर तितली के रूप में मिले हैं, और ना ही मुझे क्या कहते हैं कुछ, हाँ दर्शन जैसे कहते हैं ना आपके दर्शन हुए हैं, वो नहीं हुआ, नहीं गुरुजी कुछ नहीं हुआ। मैं ही लिखती जा रही हूँ कि भी प्लीज़ मुझे ब्लेस करो, अपनी बेटी को ब्लेस करो जो तकलीफ़ में है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने मनु के साथ कैसे शेयर करूँ, और आई डोंट नो, रात के 9 बजे मनु आए हैं, हस्बैंड आए हैं मेरे, तो उन्होंने एक टीवी लगाया, किसी बाबा की वीडियो लगाई थी, तो उनके बारे में बताने लगे कि ये बहुत माने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता लगा कब 3-4 मिनटों के अंदर मैंने आपके बारे में सारा कुछ बता दिया उनको, और उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो कहते चल तू खुश है ना, तेरा बिलीफ है तू रख, मुझे कोई चिंता नहीं है, तू मान अपने गुरु को, अगर तेरा विश्वास बनता है तो आगे। वो एक एपिसोड मैं शायद कितने सत्संग बता चुकी हूँ, कितना कुछ है, मेरी फीलिंग्स हैं, है ना।
फिर मैंने कहा मनु, मैंने आज ही कॉपी पे लिखा था कि मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं बता पाऊँगी गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे मंदिर में बाकी भी चीज़ें हैं, मेरे बाकी गुरु भी हैं, तो उनको कैसे रखूँगी। फिर आपने मुझे वीडियो भेजी कि अगर मंदिर में बाकी गुरु भी बैठे हैं, बाकी तेरे भगवान भी बैठे हैं, तो तुम मुझे भी रख सकती है। फिर आपने मुझे जवाब दे दिया, जबकि वो लिखा मैंने कॉपी पे था। फिर मैंने लिखा कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी। आपने अपने आप सिचुएशन क्रिएट की और मैंने मनु अपने हस्बैंड को 3 मिनट लगा के उनको सब कुछ बता दिया। इतना स्मूथली गया और उन्होंने प्यार से बोला कि अच्छा तेरा विश्वास है कि तुम मान अपने गुरु को। आई डोंट नो गुरुजी, आपने यहाँ तक मुझे संभाल लिया है, यहाँ तक मुझे कनेक्ट कर दिया है। आपने कहा आपसे बातें करो, आपके साथ बातें करना आपको अच्छा लगता है गुरुजी। मैंने आपका स्वरूप ऐसा तो नहीं मुझे मिला, पर दीदी ने मुझे फ़ोटो शेयर कर दी और मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाई हुई है। कोशिश करती हूँ कि आपको वहीं पे अपनी हाज़िरी लगाऊँ, अपना नमस्कार करूँ, अपना थैंक यू करूँ, अपनी नोटबुक में अपना शुक्राना एक्सप्रेस करती हूँ डेली। आई होप मेरा शुक्राना आपके पास पहुँच रहा है। भूल चुके से कभी प्रसाद बीच में छोड़ दिया हो, भूल चुके से अगर सत्संग बीच में छोड़ देती हूँ, तो पूरा ज़रूर करती हूँ कि टाइम मिल जाता है कभी कभी। और प्रसाद फेंका नहीं, कभी फेंका नहीं, हाँ हिस्सों में खाया है, हिस्सों में सत्संग सुना होगा, पर बीच में कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। सीख रही हूँ, संभाल लूँगी अपने आप को गुरुजी, लेकिन प्लीज़ दास को संभालो, मेरे को मेरे परिवार के लिए खड़ा कर दो गुरुजी, प्लीज़ मेरे को मेरे परिवार के लिए खड़ा कर दो। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या तकलीफ़ है मेरे, क्या नहीं है। आप तो जगत जान हो, आपकी बेटियां हैं, आप सब जानते हो। थैंक यू शुक्राना। उस फोटो से लेके, उस स्वरूप से, उस डीपी स्टेटस से लेके, भजन से लेके, जल प्रसाद से लेके, लंगर से लेके, सत्संग में आंसर्स देने से लेके यहाँ तक, और आज आपका हुक्म आया सुबह कि सत्संग करने की तैयारी कर, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने इनफैक्ट आपके दिए हुए नंबर पे मैसेज भी किया कि प्लीज़ बताओ सत्संग कैसे शेयर करते हैं, पर मुझे खैर कुछ जवाब नहीं आया था। और आज आपका यूट्यूब के ऊपर मैसेज फ्लैश कर रहा है सत्संग करने की तैयारी कर। मैंने फटाफट नेट पे सर्च किया कि कैसे रिकॉर्डिंग करूं, हालांकि साइंस की हूँ फिर भी रिकॉर्ड करने की ट्रेनिंग ले रही थी। और मैंने कोई पहले पेज पे नहीं ड्राफ्ट किया कोई सामान, सीधा डायरेक्टली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। मेरे पास एक ही चीज़ है, प्योर दिल है गुरुजी। प्लीज़ मेरी हाजिरी स्वीकार करो, प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार करो, प्लीज़ बच्चे को संभालो गुरुजी, दास को खड़ा कर दो, दास को खड़ा कर। सॉरी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।